सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 एंड 23 की जो एग्ज़ाम है हमारी सीबीएसई की क्लास 12th की, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। उसी कन्फ्यूज़न को हम दूर करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा और ऑर्गेनिक रीजन को कैसे यूज़ करना है, कैसे हमारे माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, कैसे समझ बनानी है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम समझेंगे आज। तो पहले हम एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को लेकर, और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को आपको समझाएंगे कि इसको किस तरह से आपको डील करना है। ठीक है, चलिए। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक तो समझ आ गया आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएजेंट जो यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली केमिस्ट्री है हमारी। ओके, तो रिएजेंट्स इसको बोलते हैं। तो रिएजेंट्स के लिए थोड़ा समझते हैं हम कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, और वो रिएक्टेंट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। इतना हमें पता है। लेकिन जिस सब्सटेंस की प्रेजेंस में बनता है ना, जिस हम यहाँ पर जो भी कैटलिस्ट रखते हैं, जो भी चीजें रखते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा? रिएजेंट होगा। और इसी को हम पढ़ने वाले हैं, इसी रिएजेंट को हम समझने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा खेल क्या है? रिएजेंट का है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होना किसी भी रिएक्शन में, यही तो करते हैं हम केमिस्ट्री में, है ना। कुछ बनाना होता है हमें, है ना, कुछ प्रोडक्ट। लेकिन किससे बनाना होता है? ऐसे ही गायब या कुछ कुछ नहीं से तो नहीं बनेगा ना मटेरियल है। तो मटेरियल के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ मटेरियल बनाना है तो उसके लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए, है ना। तो उसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि वो इजीली हमें मिल जाए, ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, मैक्सिमम यील्ड में मिल जाए। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक, तो रिएजेंट को जानना इतना आसान है। अब क्लास 12th के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3-4 तरह के पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के। तो अगर आप रट के करते हैं, है ना, रट्टू टोका बन के अगर करते हैं रिएजेंट को, तो आप 1 2 4 इससे ज्यादा रिएजेंट आप याद नहीं रख पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी की तरह। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको थोड़ा समझ के करिए, है ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। तो प्लीज रट्टू मत बनिएगा, समझना इसको। और कैसे समझना है, चलिए। तो पहली एक चीज जो है, इस तरह की रिएक्शन से पहला जो क्वेश्चन एक तरह से पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? नेम रिएक्शन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट नेम रिएक्शन दे दी, इटार्ड, रोजेनमुंड, स्टीफन, है ना, डायरेक्ट नेम रिएक्शन पहला। दूसरा दे दिया जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में कह दिया कि भैया एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओ, है ना, कोई सा भी एल्कोहल नाम ले लिया, इथेनॉल टू एसिटाल्डिहाइड, ये कन्वर्जन हो गया। समझ रहे हैं आप, है ना। किसी भी एल्कोहल से एसिड बना लिया, तो कोई भी एसिड का नाम दे दिया और एसिड बनवा दिया। ये हो गया हमारा क्या? कन्वर्जन। तो कन्वर्जन को भी समझिएगा कि कन्वर्जन में क्या समझना है, इतना आसान है। रिएक्टेंट को समझना है कि रिएक्टेंट कौन, ऐसा क्वेश्चन करना होता है कन्वर्जन में। रिएक्टेंट कौन? एल्कोहल। प्रोडक्ट कौन? एसिड। तो यार कौन ऐसा रिएजेंट है जो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? एसिड में। तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, और मैं जब रिएजेंट आपको बताऊंगा तो और आसान हो जाएगा। तो ये समझ अपने आप से क्वेश्चनिंग करके बनानी है। ऐसे नहीं है कि एल्कोहल टू एल्डिहाइड और ये मिलता है बस। ये समझ आपने बना ली ना, तो एक ही नहीं होता ना एल्कोहल, एक ही नहीं होता, बहुत सारे एल्कोहल है ना। एल्कोहल के बहुत सारे कंपाउंड है, और एल्डिहाइड के भी बहुत सारे कंपाउंड है। तो कौन सा एल्कोहल का कंपाउंड कौन सा एल्डिहाइड बनाता, ये समझ हमें रखनी पड़ेगी, तभी हम कन्वर्जन कर पाएंगे। ठीक, तीसरा टाइप जो है हमारा, वो थर्ड टाइप जो है वो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तीसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ज्यादा कन्वर्जन जैसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, या तो रिएक्टेंट आपको दे दिया है और रिएजेंट दे दिया है, और आपको क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो रिएक्टेंट दे दिया, रिएजेंट दे दिया और प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने कहा ना, समझ के पढ़ोगे तो आपको ध्यान होगा कि रिएक्टेंट कौन? एल्कोहल। रिएजेंट कौन? ये। तो ये रिएजेंट है तो क्या बनाना है? प्रोडक्ट। समझ आया आपको? इस अंडरस्टैंडिंग से चलोगे तो ज्यादा काम होगा। दूसरा ये हो सकता है, रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया है, लेकिन रिएजेंट पूछ लिया है आपसे कि इसमें रिएजेंट कौन सा डालेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें किसको पढ़ना? रिएजेंट को पढ़ना, और बड़ा समझ के पढ़ना। इसका ध्यान रखिएगा आप,
है ना, तो आप नंबर लेके आ पाएंगे। चौथा जो है स्टेटमेंट्स में आ सकता है क्वेश्चन, आया हुआ भी है ना। स्टेटमेंट्स मतलब कि रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, समझ रहे हो, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया है ना। और एक और तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका आपको 2 लाइन में वो लिखना भी है और उसके बाद रिएक्शन भी लिखना है। तो स्टेटमेंट का मतलब समझ गए कि स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और भी 1-2 टाइप है कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट वगैरह, तो वो आप कर लेना, है ना। लेकिन इतना जो है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यही हम समझने वाले हैं। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा सीधा समझते हैं। अब डायरेक्ट हम कहाँ पर आने वाले हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आप हेलोएल्केन हेलोएरिन उसके रिएजेंट में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सिंपल रिएजेंट है, बहुत सिंपल रिएजेंट है। आपको समझ आ जाएगा कि ये Cl हटा के क्या लगाना है, OH लगाना है। बात समझ आई, Cl हटा के OH लगाना। तो प्लीज हेलोएल्केन हेलोएरिन के रिएजेंट आप खुद सारे तैयार कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक और चैप्टर है एमीन, एमीन के भी रिएजेंट आप खुद ही तैयार कीजिए, है ना, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एमीन वाले चैप्टर के भी रिएजेंट कुछ अलग ही टाइप के हैं और वो याद रह जाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है, 2 चैप्टर्स में। मैं वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ। कंफ्यूजन होता है एल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। इनके रिएजेंट हम इनके ही रिएजेंट लेके आए हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। हेलोएल्केन हेलोएरिन को कैसे करोगे यार, कि रिएक्टेंट कौन है, हेलोएल्केन है, तो क्या रिएजेंट रहेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सपोज हेलोएल्केन से क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं, तो रिएजेंट काफी सारे उसके पास है, KOH है, NaOH है, तो वो याद रह जाएंगे, है ना, कि Cl को हटा के OH लगाना, तो वो NaOH KOH आसान है। आसान को यहाँ पर रख के क्या मतलब है, तो ये खुद आप कीजिए तैयार। एमीन के भी आप तैयार कर लीजिए पहले, एमीन में भी ज्यादा रिएजेंट नहीं है, तो आसानी से वो तैयार हो जाएंगे। अब रही बात है 2 चैप्टर्स की, एल्कोहल फिनोल ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इन चारों को माइंड में रखते हुए, कि मैंने क्या बताया आपको, इन चारों बेस को माइंड में रखते हुए हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला रिएजेंट हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आइए बच्चों, मैंने आपको ये चारों पैटर्न जो आपको माइंड में रखने वाले वो मैंने इधर रख दिए हैं। अब हम पहले रिएजेंट से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट रिएजेंट है हमारा ऑर्गेनिक रिएजेंट डाइबल H। फर्स्ट रिएजेंट है डाइबल H, ठीक। इसको हम एक और नाम से, या एक, इसका पूरा नाम क्या है, डाइइथाइल डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। रिएजेंट कहाँ लिखे हुए आएंगे, मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं हम, प्रोडक्ट बनाते, तो रिएजेंट कहाँ लिखे आएंगे, यहाँ पर। तो ये जो रिएजेंट है, ये ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है डाइबल H, और ऐसे भी लिखा हो सकता है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है, ठीक है। ये एक तरह का रिएजेंट है। इससे हमें क्या समझना है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पास हाइड्रोजन है ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन, इसका मतलब ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और इसके लिए एक समझ और डेवलप करनी है कि ये कहाँ कहाँ काम आता है, कहाँ कहाँ का मतलब, जब भी कहाँ कहाँ बोलता हूँ वहां समझना कि यार ये किन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलता है, क्योंकि हर एक रिएजेंट हर सभी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। कुछ ही रिएक्टेंट है जिनको क्या करेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। तो कौन कौन से रिएजेंट, इसके लिए जो आपको याद रखने हैं वो है आपको नाइट्राइल और एस्टर। मैंने क्या कहा आपको, क्या याद रखना है आपको, नाइट्राइल और एस्टर, RCOOR, वेरी गुड। तो रिएक्टेंट जो होने वाले हैं वो यही होने वाले, ये समझ है एक माइंड, रिएक्टेंट होने वाले क्या, यही यार। ये जो है नाइट्राइल्स और एस्टर को चेंज करेंगे, लेकिन किसमें, फिर क्वेश्चन आ जाता है किसमें करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट रहेगा आपका यहाँ पर एल्डिहाइड। तो ये भी आपको एक चीज समझ में आई कि ये रिएक्टेंट होंगे और एल्डिहाइड यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो यार आपके पास तो पूरी रिएक्शन आ गई कि आपने एक समझ बना ली डाइबल H को लेके कि रिएक्टेंट आपका क्या है,
क्या रहेगा रिएक्टेंट, नाइट्राइल्स वाले कंपाउंड और एस्टर वाले कंपाउंड, और ये क्या होंगे, किसमें चेंज होंगे, एल्डिहाइड में। वेरी गुड। तो आपने एक खांचा खींच लिया यहाँ पर, RCN जो है वो कहाँ जाने वाला है, यहाँ पर RCHO में, और यहाँ पर RCOOR जो जाने वाला है वो आपका जाने वाला है कहाँ पर, RCHO। बढ़िया। और समझ गए आपकी रिएजेंट क्या यूज होता है यहाँ पर, डाइबल एच या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां तक ठीक है ना। लेकिन एक छोटी सी चीज और कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है ना। तो पहली स्टेप में तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि फर्स्ट चीज जो है वो तो डाइबल एच हम डालेंगे यहाँ पर, और दूसरी जो है वो हम डालने वाले हैं यहाँ पर क्या, हाइड्रोलिसिस। ओके, H2O लिख दो, H3O प्लस लिख दो। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस होने वाला है। ठीक, अब हाइड्रोलिसिस होने वाला है तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर कि जो साइनोहाइड्रिन है वो डाइबल एच हम डालते हैं। मतलब एक थोड़ी सी एक स्टेप और आपको मैं बढ़ा देता हूं यहाँ पर कि ये जो साइनोहाइड्रिन नहीं, नाइट्राइल्स वाले जो कंपाउंड है उसको यदि हम अब यहाँ पर डाइबल एच डालते हैं तो यहाँ पर चेंज होता है किसमें, ये इमीन में। पहले किसमें चेंज होता है, ये थोड़ी सी क्या है कॉम्पिटिटिव वे से थोड़ा याद रख लेना इसको। और इमीन क्या होता है, डबल बॉन्ड NH है ना, डबल बॉन्ड NH वाला कंपाउंड। तो इमीन में चेंज होता है, और जब इमीन का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, एल्डिहाइड। सब में यही होगा है ना, इसका ध्यान रख लेना। यहाँ पर नहीं होगा इमीन, यहाँ पर बनेगा CN में बनेगा क्या, इमीन। यहाँ पर नाइट्रोजन तो है नहीं तो यहाँ पर इमीन नहीं बनेगा, ये तो डायरेक्ट होगा। इसमें भी सेम प्रेजेंस रहेगी डाइबल एच और H2O की। यहाँ पर डाइबल एच, इमीन बना, H2O। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है सिर्फ कि इमीन बनता है डाइबल एच डालने पर। किसमें, नाइट्राइल्स में डाइबल एच डालेंगे तो इमीन बनेगा। देन हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या बनेगा, एल्डिहाइड हमारा। तो इतनी चीज समझ में आए। अब इसको हमें थोड़ा सा माइंड मेकिंग करना है कि साहब ये तो मैंने आपको क्या है सिर्फ फॉर्मूला सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन इनके नाम भी होते हैं, इनके नाम भी होंगे ना। इथेन नाइट्राइल है ना, यानी कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है जिसमें नाइट्राइल भी है, यहाँ पर CH3CN। अब यहाँ पे इथेन नाइट्राइल क्या हो गया, CH3CN। ठीक, इथेन नाइट्राइल से क्या बनेगा, R हम की जगह हमने क्या लग लिया है, CH3, और क्या बनेगा, CH2। मतलब कि यहाँ पर जो है वो बना है आपका इथेन नाइट्राइल टू एसिटाल्डिहाइड। इसकी कोई स्पेशल नेम रिएक्शन नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। दूसरा क्या आ गया, कन्वर्जन। देखो अब मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूं आपको कि कन्वर्जन क्या हो गया, इथेन नाइट्राइल टू एसिटाल्डिहाइड। अगर ये कन्वर्जन आ गया तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इथेन नाइट्राइल जो था CN है और इधर एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड है, CN से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो कौन सा हम डालते हैं, डाइबल एच डालते हैं, H2O डालते हैं, है ना, हाइड्रोलिसिस डालते हैं। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है। तो दूसरा वाला भी कर लिया हमने, कन्वर्जन भी। तीसरा क्या होगा, अगर ये दे दिया है आपको, कोई सा भी कंपाउंड दे दिया, अभी इथेन नाइट्राइल है, प्रोपेनाइट्राइल, जो भी आपको दे दिया है, इधर जितने भी कार्बन चेन आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं। तो इधर आपको दे दिया है रिएक्टेंट और यहाँ पर रिएजेंट डाल दिया है क्या, डाइबल एच। तो आप क्या बनाओगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, उसके R के कंपाउंड में CN की जगह पे आप क्या लिख दोगे, देखो यहीं पर चेंज करना है, यहां पर ही चेंज करना है बच्चों। तो CN की जगह आप क्या कर दोगे, CHO कर दोगे, एंड देन उसके बाद R चेन जितनी भी बढ़ती जाएगी तो आपका क्या हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस बात को समझिए आप। दूसरा भी आपने क्या करना है, समझ के करोगे ना, रट को करोगे कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना है इसको। अब स्टेटमेंट्स में लिख दिया भाई, है ना, इवन इथेन नाइट्राइल रिएक्ट विद डाइबल एच टू फॉर्म, बताइए क्या होगा, तो स्टेटमेंट में। तो एक चीज सिर्फ डाइबल एच को समझने के लिए हमें इन सब चीजों का अगर हमने थोड़ा सा ध्यान रख लिया और ये सारी चीजें बना ली तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक, अब इसी को जोड़ते हुए मैंने एक और चीज लिख दी है कि साहब इसी के साथ एक और रिएजेंट आप याद कर लीजिए। दूसरा रिएजेंट जिसको मैं बोलूंगा SnCl2 प्लस HCl। ये रिएजेंट हम किसमें यूज करते हैं, स्टीफन रिएक्शन में। प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं क्यों इसको जोड़ रहा हूं पता है आपको, मैं क्यों इससे कनेक्ट कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो है ना,
ये अगर यहाँ पर लिख दिया आपने डाइबल एज की जगह और हाइड्रोलिसिस में, तो भी सेम बनाएगा, तो भी CN को किस में चेंज करेगा, इमीन में, और फिर हाइड्रोलिसिस करके CH। मतलब जब आपने एक याद कर लिया तो दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है कि स्टीफन रिएक्शन में भी क्या होता है, जो एल्केन नाइट्राइल है वो चेंज हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिखूं तो SnCl2 प्लस HCl। बेटा ये रिएक्शन जो हो गई ना, सच बता रहा हूं, ये रिएक्शन क्या हो गई है, ये रिएक्शन हो गई स्टीफन रिएक्शन। तो देखो पहला काम किया नेम रिएक्शन, हाँ भाई स्टीफन रिएक्शन है, ये याद रखना है, SnCl2 प्लस HCl, और हाइड्रोलिसिस से क्या देता है, एल्डिहाइड। तो ये क्या हो गई पहली नेम रिएक्शन। कन्वर्जन कैसे करोगे, जो अभी मैंने किया, यहां पर हमने डाइबल एज डाल रहा था, अब आप क्या डाल दीजिए, SnCl2। मतलब ये भी रिएजेंट यही काम करता है, समझ रहे हो आप। दूसरा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर आपको ये दे दिया जाए और SnCl2 दे दिया जाए, सपोज ये छुपा लो, ये दे दिया, ये दे दिया जाए, आपको क्या बनाना है, इस रिएजेंट से याद रखना क्या बनाओगे, एल्डिहाइड बनाओगे। ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेटमेंट आ जाए, स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोराइक एसिड रिएक्ट विद इथेन नाइट्राइल टू फॉर्म क्या बनाओगे, एसिड एल्डिहाइड। ये स्टेटमेंट आ जाएगा। ये समझे आप दो रिएजेंट को, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन मेरी बातों को ध्यान रखिए आप, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, सच बता रहा हूं। ठीक, इतनी सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं हम कुछ और रिएजेंट्स को लेकर। चलो आ जाओ बच्चों, हम अब थर्ड वाला रिएजेंट है ना, थर्ड रिएजेंट हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके बाद मैं कह दूं कि अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा आपको खुद समझ जाना है कि इसके पहले जो हमने मेहनत कर ली है इस कहानी पर, कि कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन होनी, कैसे स्टेटमेंट्स की बात करनी है एक रिएजेंट को देखकर कैसे रिएक्टेंट्स को समझना है, कैसे उसके प्रोडक्ट को समझना है, वो आप समझिएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, थर्ड वाला जो है हमारा H2, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। क्लियर है, H2 आ जाता है ना, वहां समझ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये कहां यूज होता है, एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन में, जिसको हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन भैया। और रोजेनमुंड रिएक्शन में ये ध्यान रखना होगा कि यार यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है और किसमें हो रहा है। तो किसका हो रहा है, ये क्वेश्चन आपने पूछा किसका हो रहा है, तो आप बोलोगे बेंजोइल क्लोराइड का, बेंजोइल है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको किसका हो रहा है, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, CO है ना, COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है ये, है ना, एसिड का डेरिवेटिव है बेंजोइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। याद आया कुछ, चलो आ जाएगा, थोड़ा पढ़िए समझ आ जाए। तो बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन किसमें होना है, बेंजल्डिहाइड में, बस इतना याद रख लीजिए आप। और बेंजल्डिहाइड क्या है, यही है, सॉरी मैंने यहां पर अटैच किया है तो इसको यहीं पर, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, समझने वाला समझ लेगा। ये बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। आता है इसका कन्वर्जन, बहुत ध्यान रखना इस बात को, बेंजल्डिहाइड। तो देखो नेम रिएक्शन बोले रोजेनमुंड में रिएजेंट H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट PD BaSO4, ओके। कन्वर्जन बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसको छुपा लूं, यहां पर अगर ये लिख रखा है H2 PD BaSO4, समझ आ गया, इसको छुपा लूं तो क्या बनाओगे, बेंजल्डिहाइड। इसको छुपा लूं, अगर ये इससे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बन रहा है तो इसको छुपा लूं, तो ये यहां पर क्या लिखोगे, H2 प्लस PD बेरियम सल्फेट। रोजेनमुंड समझ आया आपको, स्टेटमेंट में व्हेन बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, क्या बनाओगे, बेंजल्डिहाइड। आया समझ में, पक्का। चलिए इसी के साथ चौथा रिएजेंट में मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, काफी आसान रहेगा, वो है, वो भी बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। बनाना बेंजल्डिहाइड है, याद रखिएगा, CrO2Cl2, ये पहला, और ये दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। ये रिएजेंट, इस रिएजेंट को आप याद रखिए। लेकिन यहां पर एक चीज है, यहां पर बेंजोइल क्लोराइड नहीं है, यहां पर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो किसको कहां पर चेंज करेंगे, बेंजल्डिहाइड में बच्चों,
और हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, बेंजीन तो होगी लेकिन उसके ऊपर क्या होंगे, एल्केन होंगे, मतलब एल्काइल ग्रुप होंगे, है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह के। तो बात समझ आई, क्या समझ आई, हाइड्रोकार्बन किस में चेंज होता है, यहाँ पर बेंजील्डिहाइड, इन प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 एंड H3O+ में। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर टोलुइन, ये बहुत आया हुआ है, और ये टोलुइन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंस रखते हैं CrO2 Cl2 और सेकेंड प्रेजेंस यहाँ पर रखते हैं H3O+ की, तो किस में चेंज हो जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा ऐसे एरो का, ये हो जाएगा बेंजील्डिहाइड में बच्चों, CH। और आप इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बोलिए, पढ़ा हो तो, इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो बात समझे आप, चारों पॉइंट को आपने इसमें कर दिया, समझ लिए, है ना। तो तीसरा और चौथा रिएजेंट आपको ये वाला याद रखना है, ठीक, CrO2 Cl2 और H2PdBSO। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। हेलोएल्केन हेलोएरिन के नहीं लिए मैंने सिंपल रिएजेंट, एमीन के भी नहीं लिए, वो भी आप कर लेना। मैं 2 चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ जहां कंफ्यूजन होता है ना, जो आप इनको करके ही जाइए, क्योंकि ये बहुत आया बेटा। टोलु इनटू बेंजील्डिहाइड, ये कन्वर्जन काफी आया है, टोलु इनटू बेंजील्डिहाइड, ध्यान रखना इसको, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजील्डिहाइड, इस पे मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगले रिएजेंट्स पर। सो अपना 5th वाला रिएजेंट है जो मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर, X2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस है, और सेकेंड वाला क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस ध्यान रखना है ना, H2 की प्रेजेंस में ध्यान रखना। X2 यहाँ पर हेलोजन है, क्या है यहाँ पर, हेलोजन है। तो X2 यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 ही हेलोजन हो सकते हैं, या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि इसके नाम देखो, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ है ना, HIV नहीं है, ध्यान रखना, HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसको आपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में पढ़ा होगा, है ना। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और ये आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, काफी बार देखा गया है इसको, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका एक तो नेम रिएक्शन वाला पोर्शन हो गया, कन्वर्जन वाला ठीक है, कन्वर्जन में इतना नहीं मैंने नहीं देखा, कंप्लीट द रिएक्शन में देखा है, और स्टेटमेंट में हमने देखा। मतलब ये 2 चीजों को ज्यादा फुलफिल करता है, नेम रिएक्शन जो इसकी है सही, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, और दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका वो है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बड़ा मजा आता है इस तरह के रिएजेंट जो है एग्जामिनर को लिखने का, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो क्या बनाए, लेकिन कितना सिंपल बनेगा देखो, ध्यान से रखना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। तो हमारे पास जैसे ये CH3 CH2 CHO सॉरी COOH, ठीक है, ये तो जो ये कार्बन होता है ना, इस कार्बन के पास वाला जो कार्बन है वो क्या है यहाँ पर, अल्फा कार्बन, और इससे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए, वो क्या है यहाँ पर हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इस बात को समझ आया आपको, ये बात समझ आई नहीं आई, कि भैया जो COOH लग रखा है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटके वहां पर क्या लग जाता है, एक हेलोजन। कितनी सिंपल रिएक्शन है देखो। ये अगर मैं बनाया है यहाँ पर CH3C, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, है ना, एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख दिया समझने के लिए, और एक मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, X, और वापस एज इट इज COOH लिख दिया। अब दिखने में ये चीज बहुत बड़ी है, लेकिन समझ के आप करोगे कि यार ये जो प्रोसेस आया ये क्या करता है, X2, यहीं से समझ जाओ। X2 मतलब यहाँ पर क्या है कि हेलोजन को ऐड करना है, और हेलोजन को कहाँ ऐड करना है, अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पर COOH जो है ना, उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके उसी कार्बन से जो अटैच है हाइड्रोजन, उसी में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा दो और वहां पर क्या लगा दो, X लगा दो। X की जगह अगर यहाँ पर Cl2 दे रखे तो क्या ऐड कर दोगे, Cl। Br दे रखे तो क्या दे, Br ऐड कर दोगे। क्या दिक्कत थी इसमें जो गलत करके आओगे तुम। मेरा मतलब ये कि समझ के नंबर लेके आना है, क्या समझदारी, ये समझदारी दिखाओ ना, क्या दिक्कत है आपको। तो ये 5th वाला रिएजेंट हो गया, ये आया समझ में।
तो इसका स्क्रीनशॉट लो और जो मेरी बातें हैं उनको ध्यान रखना, ये बहुत संभल के आई हुई है बातें, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और रट्टू तोता मत बनना भाई, मैं सच बता रहा हूँ आपको, रट्टू, मेरे को बहुत नफरत है रट्टू तोते से, है ना, बहुत ज्यादा, ठीक। हाँ, जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर समझ के और थोड़ा सा वो करके काम हो जाए, आप ऑर्गेनिक रिएजेंट को ही रट के जाए, कितने याद कर पाएंगे, 2 4 6, ठीक है ना, कुछ मिलने वाला नहीं उससे। करिए इसका स्टूडेंट, फिर अगले चलते हैं। तो आ जाइए बच्चों 6th नंबर पर, और 6th नंबर पर आप कहेंगे कि सर आपने क्या कर दिया, ये एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, CrO3, PCC, ये चारों मैंने लिख दिए, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों को समझने का एक ही तरीका, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिख रहे हो ना ऑक्सीजन आपको, इसमें ऑक्सीजन यहाँ दिख रही, यहाँ दिख रही, यहाँ दिख रही, ये पीसीसी है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको ध्यान रखना। इसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लियर, क्लोरोक्रोमेट आ गया ना, क्रोमेट में ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका ऑक्सीडेशन करते हैं भाई, है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यार एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन, क्या गजब की बात है। तो आपको समझ आया, एल्कोहल जो है उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्कोहल जो है उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन। और आपको ये भी पता है कि क्लासिफिकेशन, नहीं पता है तो पता करो, क्लासिफिकेशन में एल्कोहल जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। तो याद रखना, प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन। ये सेकेंडरी एल्कोहल है, देखो देखो देखो, ठीक है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है पक्का। अब ये सेकेंडरी एल्कोहल है बच्चे, तो इससे क्या बनने वाला है यहाँ पर, कीटोन, है ना, R डबल बॉन्ड। अब मेरे भाई लोगों क्या करना है इस पर, चाहे ये डालो, ये डालो, ये रखो या ये रखो, कुछ भी रखो, बनना क्या है आपका। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक स्ट्रॉन्ग और एक होता है माइल्ड, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जो स्ट्रॉन्ग है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनाएगा, इस यहाँ पर ध्यान रख लेना, ठीक। एल्डिहाइड तो माइल्ड भी बना देगा, स्ट्रॉन्ग भी बना देना, कोई बात नहीं है, लेकिन एल्कोहल टू कीटोन बनाने में थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा। तो हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2, ये भी थोड़ा, ये माइल्ड है, PCC, और PCC थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इन पांचों, 1 2 3 4, सॉरी 4 ऑर्गेनिक रिएजेंट को मैंने एक ही साथ सिखाया आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्कोहल टू कीटोन। और जब हम इनको रखेंगे रिएजेंट के थ्रू में तो ये बनेगा। अब नेम रिएक्शन इसकी, जब इनके आप कंपाउंड पढ़ेंगे, है ना, कंपाउंड मतलब एल्कोहल आपने यहाँ पर क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल से एल्डिहाइड क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड। तो क्या हुआ, इथेनॉल टू एसिड एल्डिहाइड, क्या हो गया, कन्वर्जन। प्रोपेनॉल टू प्रोपेनएल्डिहाइड, क्या हो गया, कन्वर्जन। लेकिन अगर कुछ आपको नेम रिएक्शन ऐसी दिखे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी दिखे कि किसी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने पर कोई नेम रिएक्शन आ रही है, उसको थोड़ा सा आप मेंशन कर लेना। किसी एल्कोहल को, किसी सेकेंडरी एल्कोहल को कन्वर्ट करने में, ऑक्सीडेशन करने में कीटोन आ रहा है, तो उसमें अगर कुछ नेम रिएक्शन आ रही है तो वो आप मेंशन कर लेना। बट एक कन्वर्जन का एक बेसिक आइडिया आपके पास हो जाएगा कि एल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एल्कोहल को कीटोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज का बेसिक आइडिया आपके पास हो जाएगा। और ये होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, ठीक। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है क्या, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। ये ऑक्सीजन लेते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन, प्राइमरी एल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। ये बहुत बड़ा गेम है, समझ लेना इसको, बड़ा गेम है भाई, इसको छोटा मत समझना। मैंने समझा दिया है इसको बहुत छोटे में, लेकिन जब आप इसको करने जाएंगे समझ आएगा आपको सारी चीजें, कंप्लीट द रिएक्शन सब सॉल्व होगी, फटाफट से आप लगाएंगे स्टेटमेंट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड,
समझे आप? ये बड़ा गेम है, इसको समझ के करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। तो ऐसा मैं आशा करता हूँ। वो लास्ट रिएजन हम पढ़ते, ये लास्ट नहीं, ये 4 कर दिए मैंने, 5 और 4 9 हो गए, लेकिन ठीक है, इसको मैंने 6 वाले पॉइंट में रखा। एक लास्ट पॉइंट हम 7 वाला पढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। तो आ जाइए, बहुत अच्छी बात सिखाने वाला हूं मैं आपको, है ना, बहुत अच्छी बात। इसको अगर आपने समझ लिया तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। ये जो 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिए हैं वापस से, इनको हम बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके पहले हमने क्या पढ़े थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा था ना इसका, एल्कोहल का एल्डिहाइड में। कमाल की बात, देखिए थोड़ा सा, एल्कोहल किसमें चेंज हो रहा है? एल्डिहाइड में। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कमाल की बात। और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हम करवा देते हैं तो क्या पहुंच जाता है? एसिड। किसमें पहुंच जाता है? एसिड में। तो जब ये ऐसी प्रोसेस हो रही है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, कीटोन भी लिख दो, वो बुरा मान जाएगा नहीं तो, और इसका ऑक्सीडेशन एसिड में। तो क्या बच्चों आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका रिडक्शन एल्डिहाइड में क्यों नहीं हो सकता, और इस एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल में क्यों नहीं हो सकता, या इसका सीधा सा रिडक्शन इसमें क्यों नहीं हो सकता, या एल्कोहल का सीधा सीधा ऑक्सीडेशन इसमें क्यों नहीं हो सकता? आप बोलेंगे सर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? जब इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, तो क्यों नहीं उल्टी प्रोसेस भी हो सकती है, और होती है, सिंपल है। तो जब इस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं, इस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं, इस वाले गोले में यहाँ पर क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा इस वाले गोले में क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। पक्का? तो इसके पहले जो मैंने पढ़ा दिया है ऑक्सीडेशन आपको, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ये लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोराहाइड्राइड, B2S6, निकिल H2, पैलेडियम H2, ये जब भी आए ना ध्यान रखना ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये किसमें चेंज हो जाएंगे? इसको चेंज किसमें कर देंगे? एल्डिहाइड में। इसको चेंज कर देंगे एल्कोहल में। अगर स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो आपको तो पता है ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एसिड को डायरेक्ट कहाँ लेके आ जाता है? एल्कोहल के पास। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कि जब भी आपको एसिड दिखे और वो अगर आपको चेंज हो किसमें? एल्कोहल में बच्चा, तो ध्यान रख लेना CHOH। ओके, ठीक। तो आप किसका यूज करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का। क्लियर है? आपको एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड से यदि आपको क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है, तो भी आप किसका यूज कर सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का। है ना कमाल की बात? तो आप इन सारे समझ गए आप। और ये एक छोटी प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। आपको पता है एल्कोहल बहुत सारे होते हैं, एल्डिहाइड भी बहुत सारे होते हैं, तो किसी का भी नाम लेके किसी को भी कन्वर्ट करना थोड़ा समझदारी से, ध्यान रख के। लेकिन आपको ये मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया, ये जहां भी दिखे मतलब आप क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन करवा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो वैसे तो 7 मैंने लिखवाए, लेकिन 4 मैंने उसमें लिखवा दिए थे, है ना। तो 10 वहां पर हो गए, 6 और 3 9 हो गए, 10 11 12 13 14, ऐसा करके 14 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, समझ लिया है इस बेसिस पर। ये बेस हमेशा याद रखना। तो मैं आपकी हेल्प इतनी ही कर सकता था जितनी मैंने कर दी, लेकिन अब आपके हाथ में आपकी खुद की हेल्प करना, ठीक है। इतनी हेल्प कर सकता था, इतना समझा सकता था आपको कि ये आपके लिए आसान हो जाए ऑर्गेनिक रिएजेंट। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इसको, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो और एक समझ बने ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के ना। रट्टू तोता नहीं बनना है, समझ के करना है। इतना भी समझ के आप कर दोगे, काफ़ी सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन, काफ़ी सारी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, नेम रिएक्शन, ये आपको ईजीली जाएगा, आपको अच्छा लगेगा पेपर देते। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हम काम करें वो हमें अच्छा लगे, है ना, अच्छा महसूस हो वो करने के बाद। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको अच्छा महसूस हो, उसी लिए मैं कार्यरत हूँ, उसी लिए मैं काम करता हूँ। तो आई होप आप
आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जो भी आपको और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक बता सकते हैं, जिस पर हम वीडियो बनाएंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर कीजिए यार लोगों को, क्योंकि जिसको ज़रूरत है ना अपने दोस्तों को, वो समझ आ जाएगा उसको कि कैसे इसको करना। कुछ प्रॉब्लम में हो तो आप, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं कि आप उसको बैठ के ये सारी चीज़ें समझा सको तो बहुत अच्छा, नहीं समझा सको तो आप तो शेयर करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये नीट में भी काम आएंगे इस तरह से चीज़ें, नीट में जेई में भी इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ध्यान रख के करेंगे तो ये नीट में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक। ओके, सो बाय बाय।